ओम शांति। आज का विषय है राजयोग का आधार और विधि क्या है। राजयोग भारत का प्राचीन योग माना गया है। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शारीरिक या आसन क्रियाओं आदि की तरफ चला जाता है, लेकिन इसका भाव शारीरिक क्रियाओं से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने जब अर्जुन को राजयोग का उपदेश दिया तो कहीं पर भी आसन नहीं सिखाया, परंतु बार बार मन को ईश्वर में एकाग्र करने की बात कही। राजयोग के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियां नियंत्रित में रहती हैं। राजयोग हमें सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। राजयोग हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। इसलिए इस योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। राजयोग एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस यात्रा के मुख्य 3 कदम हैं। सबसे पहले यह एक आंतरिक यात्रा है, भीतर की यात्रा है। भीतर का तात्पर्य आत्मचिंतन से है। आत्मचिंतन अर्थात मन को आत्मभाव में स्थित करना। जिस तरह से किसी यात्रा का एक प्रस्थान बिंदु होता है जहाँ से हम यात्रा को प्रारंभ करते हैं, वैसे ही ईश्वर तक पहुँचने के लिए मन को आत्मभाव में स्थित करना ये राजयोग का पहला कदम है। इसमें हमें अपने आप को रटना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस उस स्वरूप में टिकना है। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, जैसे ही वो सुबह उठता है, तैयार होता है, बस उसके मन में बार बार वो हॉस्पिटल, पेशेंट, दवाइयाँ, ऑपरेशन सब कुछ याद स्वतः ही आने लगता है। वैसे ही अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मा के 7 गुण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, इन 7 गुणों की अनुभूति करना, उसमें स्थित रहना, ये राजयोग का पहला कदम है। राजयोग का दूसरा कदम है कि यह एक परम धाम की यात्रा है, ऊपर की तरफ ले जाने वाली यात्रा है। ऊपर अर्थात ईश्वर के सानिध्य में जाने का मार्ग है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें देह और देह की दुनिया से उपराम होना होता है। जिस तरह से बिजली के 2 तार हैं और दोनों के ऊपर रबर चढ़ी हुई है, अगर हमें कनेक्शन लेना है तो हमें रबर हटानी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि एक तार की रबर को हटा दिया जाए, दूसरे की ना हटाएं और उसमें लाइट आ जाए, विद्युत प्रवाह होने लगे, असंभव है। दोनों ही तार की रबर को हटाना पड़ेगा, फिर पावर हाउस से जोड़ेंगे, तभी उसमें विद्युत प्रवाह होगा। ठीक वैसे ही परमात्मा पिता, जिसके ऊपर देह और देह का आवरण नहीं है, और हम मनुष्य आत्माओं के ऊपर ये शरीर रूपी आवरण चढ़ा हुआ है, जब तक हम इस आवरण को अपने ऊपर से हटाएंगे नहीं, अर्थात कुछ पल के लिए भूलेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा के सानिध्य में नहीं जा सकते। उनसे हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है। और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ने के लिए हमें देह सहित देह के
जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो कुछ पल के लिए भुलाने होंगे। मन से उनको हटाना होगा, तभी उससे ऊर्जा आएगी, जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगी। राजियों को करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन खुद भी महसूस होता है और दूसरे भी करते हैं। जब हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत अच्छा जुड़ जाता है, तो स्वतः ही हमारे जीवन में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। जिसको बाहर के लोग कहते हैं कि जब से इन्होंने ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया है, तब से इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब खत्म हो जाता है। अब उस ईश्वर से जुड़ने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें उसका सही पता चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति से हमें मिलना हो तो उसमें 4 बातें मुख्य होती हैं। जब तक वो 4 बातें नहीं हैं, तब तक किसी भी इंसान से मिलना मुश्किल है। सबसे पहले तो परिचय है, तभी मिल सकते हैं। दूसरा, उससे हमारा संबंध। तीसरा, स्नेह, प्यार। चौथा, प्राप्ति। जिस व्यक्ति से हमारा परिचय होता है, उसको याद करने की हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिससे हमारा संबंध होता है, उसकी याद सताती है, बार बार आती है। जिससे हमारा स्नेह और प्यार होता है, उसकी याद में हम समा जाते हैं। और जिससे हमें प्राप्ति होती है, उसकी याद हमें स्वार्थ से आती है। अब ये चारों बातें परमात्मा के साथ जुड़ती हैं। सबसे पहले तो उसका परिचय होना चाहिए, उससे हमारा संबंध होना चाहिए, उसके बाद उससे हमारा प्यार होना चाहिए, और फिर प्राप्ति। अब ये देखना है कि हमारा परमात्मा के साथ कौन सा रिश्ता है। परिचय सिर्फ है तो हमें मेहनत लगेगी। संबंध अगर हमने जोड़ा है तो याद सताएगी, लेकिन अगर उससे स्नेह है, प्यार है, तो हम उसके प्यार में समा जाएंगे। और सिर्फ उससे प्राप्ति है कि कुछ प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम याद करते हैं, तो वो स्वार्थ भरी मतलब ही याद है। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में 6 संबंध ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और यदि वो 6 संबंध हम परमात्मा पिता के साथ जोड़ लें, तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। पहला संबंध परमात्मा के साथ, वो हमारा माता पिता है। जब माता पिता है तो हमें स्वतः ही उसकी याद आएगी। दूसरा, वो हमारा परम शिक्षक है। और तीसरा, वो हमारा सद्गुरु है, कल्याण करने वाला है। चौथा संबंध उसके साथ खुदा दोस्त है, वो हमारा। 5वां संबंध वो हमारा प्रियतम है, प्राणों का प्राण, पतियों का पति है। और 6वां संबंध वो हमारा बच्चा है। अगर बच्चे के भाव से हम उसको याद करते हैं, तो जीवन में लास्ट अंतिम श्वास तक हमें सुख की अनुभूति कराएगा। जब तक संबंध नहीं जोड़ा परमात्मा से, तब तक हमें उसकी याद नहीं आ सकती। इसलिए कोई ना कोई संबंध से हम परमात्मा पिता को याद करें,
तो बहुत प्राप्ति होगी और अच्छा लगेगा। अब बात आती है कि राजयोग में प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है। प्रार्थना, मंदिर हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और बाहर निकल आते हैं। मेडिटेशन में हम उसके सानिध्य में बैठते हैं, अपनी सुनाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, फिर उनकी सुनते हैं। तो बहुत अंतर है। राजयोग एक टेलीपैथी सिस्टम है। जिस तरह से कहते हैं कि हम किसी की याद में बैठे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, अचानक उनका फ़ोन आ गया, कहते हैं कि अरे हम तो अभी आपको ही याद कर रहे थे, आपने कैसे फ़ोन किया। तो कहेगा बस ऐसे ही याद आई अचानक और फ़ोन लगा लिया। ये टेलीपैथी सिस्टम, दूर बैठे भी पास की अनुभूति। राजयोग में तो यही प्रक्रिया बहुत अच्छी है। हम यहाँ से बैठकर मन के द्वारा परमात्मा से शक्ति लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। ये टेलीपैथी सिस्टम है। राजयोग और प्राणायाम में भी बहुत अंतर है। प्राणायाम में हम शारीरिक योगा करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन राजयोग में हम मन को स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि मंत्र और राजयोग में क्या अंतर है। मंत्र में हम मंत्र जाप करते हैं, हाथों को काम देते हैं, माला जपते रहो, जीभ को काम दिया कि तुम मंत्र रटते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन स्वतः घूमने चला जाता है। हाथ अपना काम कर रहे, जीभ अपना काम कर रही, मन बाहर घूम रहा है। अब एक ही चीज़ बार बार किसी को रोज़ खिलाएं तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा बस इसके सिवा और कुछ भी है या एक ही चीज़ रोज़ खाने को मिलेगी। ऐसे ही मन हमारा एक चीज़ को वो सहज स्वीकार नहीं करता, उसको भी रोज़ नया चाहिए। इसलिए यहाँ पर मंत्र जाप नहीं, लेकिन मन को ईश्वर में एकाग्र करके अपने मन की बात ईश्वर के साथ शेयर करना, वो है राजयोग।